हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं सीटेट ईवीएस प्रैक्टिस सेट 1। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। ऑप्शंस ए क्या कहता है बच्चों 1%। ऑप्शन बी कहता है 84 मेटल। ऑप्शन सी क्या कहता है 15 कोर। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या कहता है केवल ए और सी सही है। ऑप्शन 2 क्या कहता है बच्चों सभी ए और बी और सी सही है। ऑप्शन सी क्या कहता है केवल ए और बी सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है केवल बी और सी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी और सी सही है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नीचे दिए गए कथनों ए और बी और सी कीजिए। ऑप्शन ए क्या है कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। ऑप्शन बी क्या है बीरबल पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में से सही कोट चुनिए। ऑप्शन 1 क्या कहता है ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन दूसरा क्या कहता है ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है बच्चों ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है बच्चों ए और बी दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चनों को पढ़ लें, समझ लें, तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों गलत हैं। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। ऑप्शन 1 क्या कहता है स्टील ब्रोस्टिन। ऑप्शन 2 क्या कहता है स्टील ब्रॉस ब्रांच। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है ब्रॉस ब्रांच लिथियम। ऑप्शन 4 क्या कहता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम स्टील। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चनों को पढ़ लें, समझ लें, तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलत आंसर दे। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का एक बार फिर से हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। ऐसे ही आप लोग चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नई नई क्लासें मिलती रहें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, स्टील ब्रॉस ब्रांच। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन 1 क्या कहता है स्थानिक। ऑप्शन 2 क्या कहता है विलुप्त होने की कगार पर। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है बच्चों प्रचुर। ऑप्शन 4 क्या कहता है विदेशी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्थानिक। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। ऑप्शन 1 क्या कहता है बच्चों ऊन, हवा, ऊन, एल्यूमिनियम। ऑप्शन दूसरा क्या कहता है ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है बच्चों ऊन, लकड़ी और लोहा। ऑप्शन 4 क्या कहता है हवा, जल और तांबा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी क्या है कुछ अलग समूह है, ऊष्मा के कुछ अलग समूह है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा
पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। ऑप्शन ए क्या कहता है बच्चों, माउंट किलिमांजारो। ऑप्शन बी क्या कहता है, फ्यूजियामा। ऑप्शन सी क्या कहता है, अल्प्स पर्वत। सही विकल्प चुने, इसका सही क्या होगा बच्चों। ऑप्शन वन क्या कहता है, केवल सी। ऑप्शन टू क्या कहता है, ए और बी। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है बच्चों, ए और सी। ऑप्शन चौथा क्या कहता है बच्चों, बी और सी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। क्वेश्चनों को पढ़ लें तभी आंसर दे। कुछ बच्चे क्या है, जल्दबाजी में गलत दे देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन टू, ए और बी दोनों। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। ऑप्शन ए क्या कहता है बच्चों, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। ऑप्शन टू क्या कहता है, अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है बच्चों, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ऑप्शन चौथा क्या कहता है बच्चों, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए कथन ए और कथन बी को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या कहता है, बिशु का त्योहार कश्मीर में बसंत ऋतु में माना जाता है। ऑप्शन बी क्या कहता है, इस त्योहार में अमलतास के बहुत सारे पीले फूलों और सब्जियों का उपयोग करके बिशुकनी बनाते हैं। ऑप्शन वन क्या कहता है बच्चों, इनको ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है बच्चों, ए और बी दोनों सत्य नहीं है। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है, ए सच है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन फोर क्या कहता है बच्चों, ए गलत है लेकिन बी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, क्वेश्चनों को पढ़ लें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर, ए गलत है लेकिन बी सच है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। अभिकथन कहता है। कारण क्या कहता है, मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। ऑप्शन वन क्या कहता है बच्चों, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन टू क्या कहता है, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है बच्चों, दोनों ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन फोर्थ क्या कहता है, दोनों ए एवं आर सही हैं किंतु ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा 10। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। कथन ए क्या कहता है, जाइलम जल को और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कथन क्या कहता है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों से स्थानांतरित करता है। ऑप्शन वन क्या कहता है, दोनों ए और बी सही है। ऑप्शन टू क्या कहता है, दोनों ए और बी सही नहीं है। ऑप्शन तीसरा कहता है ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन चौथा क्या कहता है बच्चों, ए गलत है और बी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा
ए। दोनों ए और बी सही है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक बहुत सबूत नींबू डाल दिया। फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच। एक बार फिर कुछ समय पश्चात उसने पाया कि ऑप्शंस क्या कहता है बच्चों, नींबू जल में डूब गया। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है, नींबू जल में तैरने लगा। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है बच्चों, नींबू जल में दो भागों में टूट गया। ऑप्शन चौथा क्या कहता है, नींबू गिलास को बीचों बीच चला गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नींबू जल में तैरने लगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिली लीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में आता है और पिछली बार भी शायद आया था ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलत ऑप्शंस पर टिक लगा देते हैं, इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ लें। ऑप्शन 1 क्या कहता है बच्चों, 15 ग्राम। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है, 24 ग्राम। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है, 36 ग्राम। ऑप्शन 4 क्या कहता है, 4 ग्राम। इसका सही आंसर होगा बच्चों, वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 36 ग्राम। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुनें। ऑप्शन 1 क्या कहता है, एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। सेकंड क्या कहता है, यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। ऑप्शन 4 क्या कहता है बच्चों, यह नदियों में से पानी इकट्ठा करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को पढ़ लें तभी आंसर। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या हुआ, एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो पर कमेंट जरूर करते रहें ताकि पता चलता रहे कि आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आगे भी हम आपके लिए और क्लासें लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि समय समय पर आपको नई नई क्लासें मिलती रहें। ऑप्शन 14 क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए क्या कहता है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायता नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ऑप्शन बी क्या कहता है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ऑप्शन 1 क्या कहता है, ए एवं बी सही है। ऑप्शन सेकंड कहता है दोनों ए एवं बी सही नहीं है। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है बच्चों, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 4 क्या कहता है बच्चों, ए गलत है किंतु बी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए सही है किंतु बी गलत है। चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं खून की जांच से। ऑप्शन 1 क्या कहता है, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। ऑप्शन सेकंड कहता है बच्चों, उसमें उपस्थित लोह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है बच्चों, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा।
ऑप्शन 4 कहता है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए क्या कहता है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। ऑप्शन बी क्या कहते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ऑप्शन 1 क्या कहता है बच्चों, ए एवं बी सही है। ऑप्शन सेकंड कहता है दोनों ए एवं बी सही नहीं है। ऑप्शन तीसरा कहता है ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 4 क्या कहता है बच्चों, ए गलत है किंतु बी सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को पढ़ लें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है कि क्वेश्चन को समझते नहीं हैं ध्यान से, आंसर उसका गलत दे देते हैं, फिर बाद में देखते हैं सर वो आंसर गलत हो गया हमसे। इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ए सही है किंतु बी गलत है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही उत्तर चुनें। ऑप्शन 1 क्या कहता है, जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है, यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। ऑप्शन तीसरा कहता है यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन 4 कहता है यह तालाब आज भी प्रयोग में है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको एक नई क्लास मिलती रहे। ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय, ऑप्शन बी क्या कहता है वायुमंडल में CO2 में के स्तर में वृद्धि, ऑप्शन सी कहता है भौम जल स्तर में वृद्धि, ऑप्शन डी कहता है बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। ऑप्शन 1 कहता है बच्चों ए और बी और सी। ऑप्शन सेकंड कहता है बी और सी। ऑप्शन थर्ड कहता है ए और बी और डी। ऑप्शन 4 क्या कहता है बच्चों, ए बी और सी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे, क्वेश्चनों को पढ़ लें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में इसका आंसर गलत लग दिया। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ए बी और डी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में 7:30 यानी PM है, उसी दिन 2 PM होगा, यानी कहाँ होगा। ऑप्शन 1 क्या है, ढाका में। ऑप्शन 2 क्या है, कराची में। ऑप्शन सी क्या है, लंदन में। ऑप्शन डी क्या है, यानी जापान में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी लंदन में। जब क्या है भारत में 7:30 बजे होते हैं तो उसी दिन शाम को क्या है PM लंदन में होता है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हाक एक पत्तेदार सब्जी है जिसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है। ऑप्शन 1 क्या कहता है, केरल व्यंजन। ऑप्शन सेकंड कहता है गुजराती व्यंजन। ऑप्शन तीसरा कहता है राजस्थानी व्यंजन। ऑप्शन चौथा कहता है कश्मीरी व्यंजन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करते जाएं ताकि आपको पता चले कि क्लास कैसी है, क्वेश्चन कैसे लगे आपको। ऐसे ही हम आगे आपके लिए क्लासें लेकर आएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, कश्मीरी व्यंजन। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी है। ऑप्शन 1 कहता है मशीनों द्वारा साफ किया जाता है। ऑप्शन 2 कहता है मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। ऑप्शन 3 कहता है सबसे अच्छी सुविधा है। ऑप्शन 4 कहता है निजी कंपनियों की स्वामित्व में है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। हमें शहरों क्षेत्रों में देखने की अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर क्या है? ऑप्शन ए क्या कहता है बच्चों? कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी घरों में टोंटियां लगी हुई हैं। ऑप्शन बी कहता है लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। ऑप्शन 3 कहता है बच्चों पेड़ों कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। ऑप्शन डी कहता है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? ए, बी और सी। ऑप्शन 2 क्या कहता है? बी, सी और डी। ऑप्शन 3 कहता है ए, सी और डी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में इसका आंसर गलत लगा दिया। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ लें बच्चों, समझ लें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का चैनल पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या होता है बच्चों? ऑप्शन 1 क्या कहता है केवल प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन 2 कहता है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन 3 कहता है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन 4 कहता है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। ऑप्शन 1 क्या कहता है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 2 कहता है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 3 कहता है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 3 कहता है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 4 कहता है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चनों को समझ लें। ऑप्शंसों को जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिए उनको भी देखें समझें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलत टिक लगा देते हैं, बाद में कहते हैं सर ये गलती से हो गया सर, मुझे आता था फिर भी मैं नहीं लगा पाया सर। इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ लें, समझ लें तभी आंसर दें, जल्दबाजी ना करें बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सांपों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से कथन क्या है? वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। ऑप्शन 2 कहता है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। ऑप्शन 3 कहता है सांपें जहरीले सांपों को डसने वाले होते हैं। ऑप्शन 4 क्या कहता है वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें तभी आंसर दें। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। कौन लोग खाते हैं बच्चों? सांप।
थैंक यू बच्चों। ऐसे ही हम आगे फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। चलते हैं बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद।